हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग होगा कि जैसे हर कोई पजल हो रखा है आज के टाइम में। DSSB की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पजल हो चुके हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या है, TGT PGT की एग्ज़ाम डेट क्या होगी, और उसके साथ साथ PRT के फॉर्म कब आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, वो अब जीरो से कैसे अपनी तैयारी को शुरू करें। तो इन सारी चीज़ों को लेके मैं आज आपके सामने आई हूँ कि क्या इन सब के क्वेश्चंस के आंसर कोशिश करूँगी कि आप लोग सेटिस्फाई हो इन आंसर से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल फिलहाल में DSSB का एक नोटिस आया है जिसमें उसमें जुडिशियल वगैरह के कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा DSSB अगस्त में। तो ये मान के चलिए जब अगस्त में उनके जो अदर पोस्ट है उनके एग्ज़ाम है, और जिसमें TGT या PGT का कुछ भी जिक्र नहीं है कि TGT का एग्ज़ाम कब है, PGT का एग्ज़ाम कब है। तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है, PGT की बात करें तो PGT का एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में या मिड में होगा, जहाँ तक उम्मीद की जा रही है। और TGT की तैयारी की तो TGT में आपका सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका हो सकता है। ये होप जताई जा रही है, ये आशा जताई जा रही है, ये उम्मीद की जा रही है कि ऐसा हो सकता है। देखिए, DSSB का पता हम लोगों को भी नहीं है, आप लोगों को भी नहीं है, लेकिन बस एक आइडिया लगाया जा रहा है। जैसे जैसे कैलेंडर जारी कर रहा है DSSB, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, वो कैसे अपनी तैयारी को अच्छे से अभी भी करके अच्छे से मार्क्स लेके आ सकता है, ईजिली क्वालिफाई कर सकता है और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आपको सबसे पहले एक PYQ की बुक लेकर आएंगे। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप मॉक टेस्ट की बुक मत लेके आइए, मॉक मत लगाइए, अभी PYQ आप लेके आइए। PYQ की बुक जैसे आप यूथ कंपटीशन की PYQ की बुक, उसमें 41 सेट दिए हुए हैं जनरल पेपर के लिए, वो आप ला सकते हैं। उसे लाने के बाद आप पूरा का पूरा जैसे ले आए तो पूरा एक सेट आप एक टाइम में लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने आज हिंदी लगा ली, कल इंग्लिश, कल मैथ, परसों ऐसा। एक साथ में आप पूरे दिन में आप सेट करके बैठेगा कि आज पूरे दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है पेपर। तो उस टाइम आप क्या करेंगे, उसको लगाते हुए जाएंगे। ऑनेस्टली आप उसको PYQ लगाएंगे। PYQ ऑनेस्टली लगाने के बाद आप क्या करेंगे, अब देखेंगे आपका स्कोर क्या है PYQ का। PYQ का स्कोर लगाने के बाद आप जैसे देखेंगे कि आपके 20 में से हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश में 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं, सेम बात GS में आपके 20 में से कितने आ रहे हैं, रीजनिंग में आपके 20 में से कितने आ रहे हैं, और मैथ में आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पार्ट वीक है। फिर जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा, मान लीजिए आप कैसे समझेंगे कि ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, ये पार्ट आपका वीक है। अगर आपके 15 अबव किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं, 15 से ऊपर आपके आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, तो मान के चलिए हाँ ये सब्जेक्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इसमें थोड़ी कम मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन अगर 15 से कम आपके नंबर आ रहे हैं, 10, 12, 13 नंबर आपके आ रहे हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है उस सब्जेक्ट में। तो उस सब्जेक्ट में जब आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है तो फिर क्या करेंगे आप, जो सब्जेक्ट आपके वीक है उन PYQ से जो जो टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं, उन टॉपिक को आप अलग एक पेज पर नोट डाउन करेंगे। और नोट डाउन करने के बाद उनसे रिलेटेड यूट्यूब पर इतनी सारी आपकी वीडियो है। कुछ वीडियो जैसे हिंदी की मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, तो हिंदी ट्रिक की आप मेरे चैनल से कर सकते हैं। अगर आप हिंदी की आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, और आप ट्रिकी हिंदी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, उन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करेंगे, देखेंगे और उनके नोट्स तैयार करते हुए जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि आप लोग नोट्स ऐसे ही तैयार कर देंगे, आपको कि रफली नोट्स बना दिए, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से शिद्दत से आपको नोट्स तैयार करने हैं। मैथ में भी ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, रफ पेज पे छोड़ते जा रहे हैं। मैथ के भी आप अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए, ट्रिक के या किसी भी तरीके से आप नोट्स तैयार कीजिए,
और उसको कंप्लीट करते हुए जाइए। तो ये तो बात है आपकी कि कैसे आपको तैयारी करनी है। एक पीवाईक्यू की बुक लेनी है, उससे आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। फिर उसके बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको भी आप बार-बार फ़ोकस करते जाइए, उसको भी इम्प्रूव करते हुए जाइए, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है, उनके टॉपिक आप लिख लीजिए और लिख कर उनके नोट्स तैयार करते हुए जाइए। सब्जेक्ट में भी आपको सब्जेक्ट की बात करूँ, सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें, तो सब्जेक्ट में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी से सब्जेक्ट को अपने को कंप्लीट करें। इधर-उधर मत घूमिए, इधर-उधर मत आप झाँकते फिरिए। देखिए, आप लोग एनसीईआरटी से करेंगे कवर तो ज़्यादा बेटर होगा। एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स तैयार करते हुए जाइए। अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बात आती है अब पीआरटी के फॉर्म देखिए, टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम के बाद ही पीआरटी के फॉर्म आएँगे, तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मैथ की बात करें पीआरटी वाले, देखो 100 मार्क्स का तो आपका जीएस रहता, मतलब जनरल पेपर रहता है, पार्ट ए रहता है, और पार्ट बी आपका पेडागोजी का होता है। तो पेडागोजी की आप अलग से तैयारी करेंगे, और जो जनरल पार्ट है उसके लिए आप क्या करेंगे, सेम यही फंडा आप फॉलो करेंगे कि आप पीवाईक्यू लगाएँगे, पीवाईक्यू लगाने के बाद उनके नोट्स आप लोग तैयार करते हुए जाएँगे। और लेवल इतना ईज़ी नहीं रहेगा पीआरटी के लिए भी, सेम ऐसा ही लेवल रहेगा जैसा टीजीटी, पीजीटी के लिए है। एसएससी लेवल का, बैंकिंग लेवल के वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ की तैयारी और रीज़निंग की तैयारी आप बहुत अच्छे से करना, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही करते हुए जाएँगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते हुए जाना है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।